लोकसभा चुनाव में चतरा लोकसभा सीट से पिपरवार क्षेत्र के बेती पंचायत के रहने वाले नागेश्वर गंझू भी अपना भाग आजमाएंगे। चतरा जिला के पिपरवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बेती पंचायत के उप मुखिया सह ट्रक ऑनर एसोसिएशन इनके पिपरवार के अध्यक्ष स्थानीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन कराएंगे। नागेश्वर गंझू ने कहा कि वो यहाँ की जन समस्याओं को दिल्ली के संसद भवन में उठाना चाहते हैं और उसके लिए भी प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों से सहयोग की भी अपील की है। हाँ, इस बार चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ने का भी तैयारी कर चुके हैं और चुनाव लड़ने का खास कारण हमने देखा, जब से मेरा ज्ञान हुआ तब से मैं समाज में बैठने उठने लगा। बैठने उठने के बाद मुझे कुछ एहसास हुआ कि हमारे यहाँ जो 1982 में शीशल प्रबंधन जमीन के एक्वायर किया और लमसम 1990 में अशोका में कुछ लोगों का नौकरी मिला। उसमें मेरा ज़मीन, काफ़ी ज़मीन था, 28 एकड़ ज़मीन था और सारा ज़मीन शीशल में चला गया। जब मैं दादा से पूछने लगा कि मेरा ज़मीन इतना था और कितना नौकरी हुआ है, दादा बताए कि 4 नौकरी हुआ है और ज़मीन पता नहीं चल पा रहा है। सो हम काफ़ी परेशान हैं। उसी समय से मैं ठान लिया कि जबकि 28 एकड़ ज़मीन में अगर 3 एकड़ में भी नौकरी हुआ तो 4 या 12 एकड़ एंगेज हुआ, बाकी बाद मेरा पास ज़मीन बचा हुआ था। हमने शीशल के पास गए, शीशल से अधिकारी लोग से पूछा गया, बोला कि ठीक है, आपका इतना ज़मीन बचा हुआ है। 19 एकड़ कुछ डिसमिल हमको बताए थे। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद हम गए तो बोलता है, बाबू ज़मीन इतना बचा हुआ है, इतना ज़मीन आपका गायब हो गया। हम उसी से पूछे, जबकि ज़मीन मेरा 97 में मैं हम शीशल से जवाब मांगा तो उस समय मेरा ज़मीन था। जब 97 बाद गए तो मेरा ज़मीन 1 एकड़ 14 डिसमिल बताया गया। हम शीशल से काफ़ी लड़ाई किए, बहुत लड़ाई किए, मिला जुला के काफ़ी दिन तक मेरा संघर्ष चला। उसमें अनाम शनाम मेरा फंसाने का काम किया शीशल और मेरा संघर्ष जारी रहा। तब शीशल बोले कि आप ऐसा कीजिए, 3 आदमी की नौकरी ले लीजिए, मैं ऐसे ही देता हूँ। बोले कि नहीं, जो मेरा ज़मीन है और जितना नौकरी बनता वो हमको चाहिए। उसी में मेरा काफ़ी संघर्ष चला और चलते आ रहा। बीच में मैं काफ़ी क्षेत्र में देखने लगा कि यहाँ का लोग विस्थापित जो हो चुके हैं, उनका रोजी रोजगार बहुत तरह से, मतलब कहा जाए कि जिनका ज़मीन रहते हुए, सारा यह सुविधा रहते हुए वो बेरोजगारी रहा। तो मैं ठान लिया कि ये समस्या हमारा ऐसा हल नहीं होगा। बहुत हमारा क्षेत्र में कंपनी है, बड़े बड़े ठेकेदार लोग हैं, सीसीएल है। आज देखिए हमारा टंडवा प्रखंड में एनटीपीसी इतना बड़ा बना हुआ है, बन रहा है। आज पूरे टंडवा प्रखंड के लोग रोजगार के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। जबकि जितने लोग हमारे पास है या हमारे एरिया में, उनका रोजगार का बहुत ऐसा साधन है जो यहाँ का मैनेजमेंट, चाहे शीशल मैनेजमेंट हो चाहे हमारा एनटीपीसी का मैनेजमेंट हो। हमको लगा कि पहले सुनते थे कि अंग्रेज ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया। आज हमको लग रहा है कि यहाँ के काले लोग भी हमारे लोगों को शासन कर रहे हैं, हमारे लोगों पर शासन कर रहे हैं।
तो मैं यही सोचकर मैं सोचा कि अगर हमारा इस क्षेत्र को कुछ विकास करना है तो हमको चुनाव में आना पड़ेगा, और किस्मत अगर साथ दिया तो मैं यहाँ का लोगों का जो समस्या है मैं प्रयास करूँगा कि उसका सारा सुविधा, चाहे रोजगार का हो, चाहे यहाँ पानी का हो, चाहे यहाँ बिजली का हो या शिक्षा का हो, मैं ये सब बात लेकर के मैं दिल्ली में सुनाना चाहता हूँ कि हमारा इस टाइप का समस्या है और हमारा इस समस्या को समाधान किया जाए। इसी को लेकर के मैं चुनाव में आना चाहता हूँ। तैयारी हो चुकी है, कब तक नामांकन करना है? चुनाव का तैयारी कर चुके हैं, नामांकन जो हमको कराना है तो 2 तारीख के बाद एक मेरा बैठक है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। अभी डेट तो नहीं मिला है, हम लोग उस डेट 2 तारीख को हम लोग डेट बनाएंगे कि कब हमको चुनाव का ये नामांकन करना है।